बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इसको अपना इलाका कहता हूं, अपने इलाके के लोगों को मुबारक देता हूं। ये सारा मेरा इलाका है, यहां से लेकर मियांवाली तक सारा इलाका मैं जानता हूं और मुझे पता है कि यहां लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर पानी नमकीन है यहाँ। इसलिए मैं आप सबको मुबारक देता हूं कि ये जो नहर बन रही है, ये झेलम, पिंड दादम खान, खुशाब, ये सारे इलाकों, इन सब इलाकों की इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। तो मैं आप सबको मुबारक देता हूं और मुझे आज चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जो तकरीबन आज से 120 साल पहले शुरू होना था। शुक्र है कि आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट से लोगों की तकदीरें बदलती हैं। नहर आती है और वो सारा इलाका बदल जाता है। मियांवाली सारा इलाका रेगिस्तान था, नहर आई और वो सारा इलाका बदल गया। और इंशाअल्लाह ये जलालपुर नहर ये सारे इलाके को बदलेगी। और मुझे आज खुशी भी है, क्योंकि मैं आपके इलाके को जानता हूं। मुझे पता है कि पीने का पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, यहाँ मीठा पानी नहीं है। तो ये नहर मीठा पानी भी देगी और तकरीबन 2.25 लाख एकड़ जमीन उसको जरखेज करेगी। फिर से बहुत मुबारक हो। मैं अब 3 और बातें आपसे आज करना चाहता हूं। आजकल मौका नहीं मिलता अपनी कौम से ज्यादा बातचीत करने का, और जब से हमारी हुकूमत आई है जलसों को सामने भी बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे 3 इश्यूज पे बात करूंगा। सबसे पहले जो यहां का नौजवान आज सुबह शहीद हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मैं उसके घर वालों को उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे कि आपका नौजवान आज आपके पास नहीं है। और पनुआकल सिंध से भी जो नौजवान शहीद हुआ सुबह, उनके भी घर वालों के लिए मैं दुआ करता हूं। ये जो बॉर्डर पे हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा। ये जब से नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के ऊपर वारदात की, 80 लाख कश्मीर के लोगों को उसने एक जेल में डाल के रखा और तकरीबन 5 महीने होने वाले हैं। मैं तब से कह रहा हूं और दुनिया को मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नरेंद्र मोदी की आरएसएस की हुकूमत है, ये कश्मीर के ऊपर से नजर उठाने के लिए, और ये जो दूसरा इसने मुसलमानों के ऊपर वारदात की है हिंदुस्तान के अंदर, 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर जो इसने 2 कानून लेके आया है, उनकी वजह से जो आज हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, इन दोनों के से दुनिया की नजर उठाने के लिए ये कश्मीर के ऊपर जरूर कुछ करेगा। आजाद कश्मीर पे जरूर कोई वारदात करेगा।
जनरल बाजवा को मैं आगाह कर चुका हूं और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो तैयार है इनके लिए, पाकिस्तान तैयार है इनके लिए। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी पेशन गोई सुन लो। ये जो जुल्म नरेंद्र मोदी करता गया मुसलमानों पे, पहले गुजरात में हजारों मुसलमानों का इसने कत्ल करवाया, फिर कश्मीर में जिस तरह का इन्होंने असला इस्तेमाल किया, वो छर्रे नौजवान बच्चों की आंखों के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, उनके हजारों लोगों को कश्मीर में पकड़ के जेलों में डाला, सारी लीडरशिप को बंद किया। और उसके बाद फिर ये जो 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनके ऊपर जो वारदात की, ये 2 कानून पास करके, मेरा ये ईमान है कि हिंदुस्तान के अब लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होंगे। हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब खड़े होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हिंदुस्तान में करने जा रहा है, ये वही 60, 70, 80 साल पहले जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो यहूदियों से किया था, जो जुल्म किया था, वो आज वो ये मुसलमानों पे करने जा रहा है। 1982 में म्यांमार में इसी तरह का उन्होंने एक कानून लेके आए थे, शहरों की रजिस्ट्रेशन के नाम पे, और उसके बाद म्यांमार में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। वही ये करने जा रहा है हिंदुस्तान में। और मेरा ये ईमान है कि अब हिंदुस्तान के लोग ये जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह ये नरेंद्र मोदी जो तकब्बुर में एक फिरौन बना हुआ था, इंशाअल्लाह इसके लिए जो अब हिंदुस्तान के लोग जब इसके सामने खड़े होंगे, ये आप देखेंगे कि ये जुल्म, ये जो जुल्म का निजाम है, ये अंदर से ही पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदुस्तान के लोग इस जुल्म को खत्म करेंगे। अच्छा, अब 2 और बातें। एक कि आपको सब समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे मुल्क पे करम किया। 1 साल बड़ा मुश्किल हमने गुजारा। जिस तरह का पाकिस्तान छोड़ के गए थे, 10 साल की जो दोनों हुकूमतों ने बारियां ली, कर्जा 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। जब हम आए तो सारा जो टैक्स हमने पहला साल इकट्ठा किया था, आधा पैसा इनके लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद देने पे चला गया। तो सारा मुल्क चलाने के लिए आधा हमारे पास टैक्स का पैसा बचा। और उसके अलावा ये आपने अब समझनी है, नौजवानों, ये समझ रहे हैं आपने बात, जो पाकिस्तान दुनिया को चीजें बेच रहा था, जिसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और जो पाकिस्तान दुनिया से चीजें खरीद रहा था, जिसको इंपोर्ट्स कहते हैं, उसमें 3 गुना खसारा था। 20 अरब डॉलर की चीजें बेच रहे थे और दुनिया से 60 अरब डॉलर की चीजें खरीद रहे थे। उसके अलावा हमारी जो यहां लीडरशिप थी,
वो इस मुल्क से पैसा चोरी करके डॉलर खरीद के बाहर भेज रही थी। उसके नतीजे पे हमारा रुपया कमजोर हुआ, 30% रुपया कम हुआ। जब 30% रुपया कम हुआ तो जो भी बाहर से चीजें हम मंगवाते थे वो 30% महंगी हो गई। इसका मतलब तेल 30% महंगा हो गया, गैस 30% महंगी हो गई जो हम LNG बाहर से लाते थे, जो हम तेल मलेशिया से मंगवाते थे वो 30% महंगा हो गया। इस तरह महंगाई आई, जो मुश्किल वक्त इस कौम को गुजारना पड़ा उसकी वजह जो 10 साल में जुल्म हुआ इस कौम पे। अल्लाह का शुक्र है आज हमारा जो रुपया गिर रहा था वो रुक गया, बल्कि ऊपर जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि आज जो हम दुनिया को चीजें बेच रहे हैं वो बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान, रेमिटेंसेस, वो भी बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में बाहर से सरमायाकारी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंशाअल्लाह ये साल था 2019 का, इसमें हमने स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। और अब जो 2020 का साल है, इंशाअल्लाह ये हमारी तरक्की करने का साल है, ये नौकरियां देने का साल है। इंशाअल्लाह 2020 वो साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा, जो खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। वो मुल्क जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, यानी अल्लाह ने हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन दी, हमें सोना, तांबा, कोयला, यानी अल्लाह ने जो हर चीजें इस मुल्क को दी थी, हमने इस अल्लाह की दी हुई नेमतें जो पाकिस्तान को अल्लाह ने दी, उन नेमतों का फायदा उठाना है, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता अब तक हमने नहीं उठाया। हमारे रास्ते में क्या चीज रुकावट है? नौजवानों, हर कोई तब्दीली क्यों नहीं ला सकता? हर कोई इस्लाह क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब आप तब्दीली लाना चाहते हैं, इस्लाह करना चाहते हैं, तो रास्ते में माफिया खड़े होते हैं। माफिया जो एक करप्ट निजाम से फायदा उठा रहे होते हैं। ये माफिया हर जगह होता है, ये सरकारी महकमों में, FBR में, ये सियासतदानों का माफिया जो सारे शोर मचाते हैं कि मुल्क तबाह हो गया, मारे गए। हर रोज हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं खौफ, उनको ये खौफ नहीं कि पाकिस्तान गलत रास्ते पर जा रहा है। उनको डर ये है कि अगर ये हुकूमत कामयाब हो गई तो ये जेलों में जाएंगे। इसलिए ये सारे माफिया, अखबारों में माफिया बैठा है। अखबारों में आप देखेंगे कि हर रोज बुरी खबर, कई अखबारों में कई ऐसे सहाफी हैं जो पुराने निजाम से फायदा उठा रहे थे, पैसे बना रहे थे, आज उनकी रोजी बंद है, वो खिलाफ लिख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको करप्ट निजाम जाने की वजह से खौफ ये है कि उनका पैसा बंद हो जाएगा। एक कस्टम का कलेक्टर हमने एक जगह पता चलवाया 70 करोड़ रुपया महीने का बना रहा था। इस तरह के लोग डर रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं कि जिस तरह मुल्क में तब्दीली आती जा रही है, इस्लाहत आती जा रही है, इनकी रोजी बंद हो रही है। तो मैं जब पहले दिन
अपनी कौम से खिताब किया था जब प्राइम मिनिस्टर बना, तो मैंने सारी कौम को कहा कि आपने घबराना नहीं है। एक मुश्किल वक्त से हम गुजरेंगे। जो इस्लाहत होती है वो मुश्किल होती है, तब्दीली आसान नहीं होती। जब आप इस्लाहत करते हैं मुश्किल भी होती है, मुश्किल वक्त से भी गुजरना है। जब एक आपके घर का दिवालिया निकला हो, मकरूज हो एक घर, तो थोड़ी देर उस घर को मुश्किल वक्त से निकलना पड़ता है, जब तक आप अपनी आमदनी नहीं बढ़ाते और खर्चे नहीं कम करते, आहिस्ता आहिस्ता कर्जे वापस करते हैं। थोड़ी देर घर को मुश्किल वक्त से गुजरना। ये जो 2019 था मुश्किल वक्त था, लेकिन इंशाअल्लाह 2020 में फिर से कहता हूं, एक इस मुल्क का अब आगे बढ़ने का वक्त है, एक खुशहाली का वक्त है, एक प्रोग्रेस का वक्त है, और आपको और बेहतर तब्दीली नजर आएगी। और वो लोग जो माफिया, जो एक पुराने करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा था, उनके लिए 2020 उनके लिए अब मुश्किल साल आने वाला है। उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए बुरा वक्त आने वाला है। ये मैं फिर से आपको कह दूं, शोर मचाएंगे, बड़ा इन सारे इकट्ठे होकर, जिस तरह धरने पे सारे कंटेनर पे खड़े होकर शोर मचा रहे थे, जितना बड़ा डाकू उतना ज्यादा शोर मचा रहा था। लेकिन आखिर में मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी आखिर में एक बात सुन लेना। कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने मुल्क से करप्शन खत्म नहीं करता। कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, क्योंकि करप्शन क्या होती है? जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, ये नहरों पे, वो लोगों की जेबों में जाता है, वो मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए चाइना जैसे मुल्क में भी, जो आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, 450 वजीर उसने जेलों में डाले हैं करप्शन पे। अगर करप्शन इशू ना होती तो वो एक मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, उसको क्या जरूरत थी इनको पकड़ने की? अमेरिका में 30 साल के बाद भी करप्ट लोगों को पकड़ते हैं, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कि जब तक माशरे में करप्शन नहीं खत्म होती, माशरा ऊपर नहीं जा सकता, सरमायाकारी नहीं होती, वहां अवाम का पैसा अवाम पे नहीं खर्च होता, उस मुल्क में इदारे तबाह हो जाते हैं, और उस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मतलब ये कि डॉलर लेके पैसा जब बाहर जाता है तो मुल्क का रुपया कमजोर होता है, जब कमजोर होता है महंगाई होती है, गुर्बत होती है। इसलिए जब भी मुल्क तरक्की करते हैं सबसे पहले करप्शन पर जोर डालते हैं। करप्शन मेरिट तबाह कर देती है। इसलिए हम इन करप्ट लोगों के पीछे नहीं कि कोई जाती दुश्मनी है किसी से, इसलिए कि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ना, ऊपर जाना देखना चाहते हैं। हमारा मुल्क जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, आज जो मखरूज हुआ है इन लोगों की वजह से। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने मेरे साथ खड़ा होना है, और मेरे साथ खड़ा होना है, मेरी टीम बनना है, और मैंने इन करप्ट माफिया को शिकस्त देनी है।